मिजलेनियस एक्सरसाइज 2A के अपने 2 क्वेश्चन बाकी है, तो वो 2 क्वेश्चन आज कर रहे हैं अपन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन तुम्हारे को होमवर्क रहेगा। और जैसा अपन ने कल क्वेश्चन किए थे बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया, हमको 2 मैट्रिक्स दिया ए और बी। ये 2 मैट्रिक्स ए और बी दे के रखा है, और अपने को इक्वेशन दिया है एक्स ए इक्वल टू बी। ये यहाँ पे भी लिखा एक्स ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो क्या करना है, अपने को एक्स निकालना है। देखो मैट्रिक्स एक्स निकालना है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। एक्स निकालना है अपने को। ए और बी का मैट्रिक्स अपने पास है, तो आराम से 2 मैट्रिक्स अपने पास है, तीसरा मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन बना के दे दिया है, तो ऐसे ही सॉल्व करना है हमारे को। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का मैट्रिक्स लिख देंगे। ठीक है, ये एक्स अपनी जगह एक्स रहेगा, एक्स अपनी जगह रहेगा। ये ए का मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 0 1 0 2 2 1 3 1। ठीक है, इक्वल टू बी का मैट्रिक्स क्या है, 1 1 2 2 1 4 3 5 7। ठीक है, ये हो गए ए और बी के मैट्रिक्स। अब यहाँ पे तुम लोग एक एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स जो है हमारा ये मैट्रिक्स के लेफ्ट में, ये मैट्रिक्स के लेफ्ट में, तो इसको नहीं क्या प्री फैक्टर बोलते, क्या बोलते, प्री फैक्टर बोलते। ठीक है, ये मैट्रिक्स के लेफ्ट में है तो इसको प्री फैक्टर बोलते। ठीक है, और अगर ये एक्स जो रहता है ये मैट्रिक्स के राइट में रहता तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट फैक्टर बोलते। आगे बात समझ में। ठीक है, अगर ये एक्स इसके लेफ्ट में तो प्री फैक्टर, तो जब भी प्री फैक्टर रहेगा तो हमको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है। मैंने पहले भी बताया था तुमको कि अगर मैट्रिक्स के लेफ्ट की चीज़ अपने को निकालना है, ये एक्स निकालना है, तो अपने को कॉलम ही करना पड़ेगा, रो से करेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, जब ये एक्स अपना राइट पे रहेगा तब हम लोग को रो करना है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अपना राइट साइड में यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी रहता तो फिर कोई भी कर सकते थे। आगे बात समझ में। तो एक्स अभी अपना लेफ्ट में है यानी प्री फैक्टर है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हमको आता है अच्छे से। अब देखो इधर ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो यहाँ 1 लाना पड़ता है, तो यहाँ ऑलरेडी 1 है, पहली स्टेप ऑलरेडी करी हुई है। फिर इसकी मदद से ये इधर जीरो लाना पड़ता सेकेंड कॉलम में, और ये थर्ड कॉलम में इधर जीरो लाना पड़ता। तो इधर सेकेंड कॉलम में तो ऑलरेडी जीरो है, थर्ड कॉलम में यहाँ पे हम लोग को जीरो लाना है। ठीक है, यहाँ जीरो लाना है, तो देखो ये 1 है, तो 1 में से 1 माइनस करूँगा तो जीरो आ जाएगा, और ये वाले 1 की मदद लेते हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, C3 को C1 में से माइनस कर देंगे तो आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे C3 माइनस C1। ठीक है, एक्स जैसा का वैसा चलते रहेगा हमारा। ठीक है, C3 माइनस C1, तो C3 में चेंज है। ठीक है, C3 में चेंज है कि C3 को माइनस करना है C1 से, तो C1 जैसा का वैसा, C2 भी जैसा का वैसा। ठीक है, अब C3 माइनस करना है C1, तो 1 माइनस 1 करूँगा तो जीरो हो जाएगा। ये 3 माइनस जीरो करूँगा तो 3 रहेगा। ये 1 माइनस 1 करूँगा तो यहाँ जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार राइट साइड में भी करना पड़ेगा, पहला कॉलम जैसा का वैसा, दूसरा कॉलम जैसा का वैसा। अब माइनस करेंगे 3 माइनस 1 तो 2 आ जाएगा, 5 माइनस 1 तो 4 आ जाएगा, 7 माइनस 2 7 माइनस 2 7 माइनस 2 तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। देखो यहाँ पे दोनों जगह जीरो आ गए, यहाँ जीरो आ गया, यहाँ जीरो आ गया। अब ये सेकेंड स्टेप रहती थी हमारी, ये जीरो आ गया। थर्ड स्टेप क्या रहती थी, अब ये सेंटर का इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे बताइए क्या, बीच में 2 है ना, हम 2 से डिवाइड कर देंगे कॉलम 2 को, तो 1 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 2 में चेंज लाना है, तो कॉलम 2 को डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, तो ये देखो एक्स लिखा, ये कॉलम 2 में चेंज है, तो कॉलम 1 जैसा का वैसा, कॉलम 3 भी जैसा का वैसा, और कॉलम 1 में क्या है, 2 से डिवाइड करना है, तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, बराबर है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे भी पहला कॉलम जैसा का वैसा, तीसरा कॉलम जैसा का वैसा, और यहाँ पे डिवाइड करना है हमको 2 से, तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आएगा, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, बराबर है। अब यहाँ 1 आ गया, अब हमारा टारगेट क्या रहता था, अब हमारा टारगेट ये 1 के बाद ये आजू बाजू में क्या आने को होना, आजू बाजू में जीरो आने को होना। तो ये इधर वाला तो जीरो है, ये वाला तो जीरो है, हमको इसको जीरो बनाना पड़ेगा, इसको 3 को जीरो बनाना पड़ेगा, तो 3 को 3 में से माइनस करेंगे तभी जीरो होगा। तो हम लोग को इसकी मदद लेना पड़ता है, इसकी मदद, तो इसको 3 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को देखो क्या करना है, हम लोग को C3 में चेंज लाना है, तो C3 को हम लोग माइनस करेंगे
3 टाइम्स करके C2 का, इसको हम लोग 3 बना दिए, ये देखो 3 बना दिए हम लोग ने इसको, फिर 3 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये x लिखा मैंने। अब देखो यहाँ पर पहला कॉलम जैसा C3 में चेंज है ना, तो पहला कॉलम जैसा का वैसा, दूसरा कॉलम भी जैसा का वैसा। अब देखो ये सॉल्व करना है हमको, तो देखो पहली बात तो C3 को 3 से मल्टीप्लाई करो और दिमाग में रखो, ठीक है। C2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो इसको देखो, जीरो तो जीरो ही रहेगा, ये 3 एकम 3 हो जाएगा, ये 3 एकम 3 हो जाएगा। अब दिमाग में रखो ये 3 है और ये कितना है, 3 है। अब माइनस करो C3 में से, तो 0 माइनस 0 करोगे तो 0 ही होगा, और ये 3 माइनस 3 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 माइनस, ये तो 3 है, ये तो 3 है, 0 माइनस 3 करोगे तो ये -3 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी पहला कॉलम जैसा का वैसा, दूसरा कॉलम जैसा का वैसा, और तीसरे कॉलम में क्या करना है हमको, C3 को 3 टाइम्स C2 से माइनस करना है। तो पहले इसका 3 टाइम्स C2 हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। 3 टाइम्स C2, तो ये हम लोग, मैंने बताया जब भी फ्रैक्शन की बात आई तो कोई डरने की बात नहीं है, इसको लिख लेना और बाकायदा स्टेप वाइज कर लेना। देखो हमको क्या करना है, C3 को माइनस करना है 3 टाइम्स ऑफ C2 करना है ना। तो यहाँ पे देखो C3 कितना है, 2 है, 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C2 कितना है हमारा, C2 हमारा 1 है, ठीक है। 3, C2 को 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 3 करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे, -1 लिख देंगे। फिर उसी प्रकार 4 माइनस हमको करना पड़ेगा। देखो C3 माइनस करना है ना, तो अब देखो C3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C2, ये 4 है, 4 माइनस करूँगे 3 टाइम्स ऑफ 1/2 है, 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो ये 4 माइनस 3/2 हो जाएगा, फिर 2 चौक 8 हो जाएगा, 8 माइनस 3/2, तो 8 में से 3 गए, क्या हुआ, 5/2, तो ये बन गया हमारा 5/2 बन गया, ठीक है। अब उसी प्रकार ये तीसरा वाला भी कर लेते हैं। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, C3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C2, तो 5 है ना, 5 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C2 कितना है, 2 है, 2 है C2, तो यहाँ 2 लग देंगे। 5 में से 6 गए, 5 माइनस 6 तो कितना आएगा, -1, तो ये वाला हमारा जो है ये -1 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब देखो अब हमारा टारगेट क्या होता है, ये देखो यहाँ पे 1 के दोनों बाजू में 0 आ गए, ये 1 के आजू बाजू 0 आ गया। अब ये रो 3 में यहाँ पे कॉलम में क्या करना पड़ेगा, ये -3 को 1 बनाना पड़ेगा, इसको 1 बना के फिर उसके बाद ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, 0, तो इसको 1 बनाना है। तो देखो -3 को 1 बनाने के लिए -3 से ही डिवाइड करूँगा तभी वो 1 बनेगा, ठीक है। तो हम लोग कॉलम 3 को -3 से डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग C3 में चेंज ला रहे हैं और C3 को डिवाइड कर रहे हैं -3 से, तो सिर्फ C3 में चेंज है, तो हम लोग C1 C2 जैसा का वैसा फटफट लिख देते हैं। x हमारा यहाँ पे चालू है 1 0 1 और 0 1 1 0 1 1, और C3 हमारा देखो 0 0, और ये -3 को -3 से डिवाइड किया तो यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार राइट साइड पे भी पहला और दूसरा कॉलम जैसा का वैसा 1 1 2 और 1 1/2 और ये 2, ठीक है। और तीसरा कॉलम -1 5/2 और फिर उसके बाद यहाँ पे -1, ठीक है। अब देखो अब हमारे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, हाँ एक मिनट, हम लोग ने -3 से डिवाइड करे, मैंने यहाँ पे -3 से डिवाइड नहीं करा। -3 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये 1/3 हो जाएगा ना, प्लस के 1/3 और ये माइनस के 1/3, और ये 5/2 को 3 से डिवाइड करूँगा, 5/3 को, तो देखो क्या होगा, ये 5/3 है, ऐसा लिखा करो, ये 5/3 है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 5/3 नहीं है, 5/2 है, 5/2 है, इसको मैं डिवाइड कर रहा -3 से, तो मैं -3 यहाँ लिखूंगा, ठीक है। अब ये -3 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब मैंने तुमको ये सॉल्व करना बताया हूँ, यहाँ पे अगर कुछ कट नहीं रहा है तो पहला क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वैसा तुमको याद नहीं है तो क्या करना, इसको 5/3 और इसको पलटा देना, ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -5/9 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, सॉरी 2 था ना वहाँ पे, मैं बार बार 3 लिख रहा हूँ, वहाँ पे 2 है, 2 है यहाँ पर,
यहाँ 2 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ गई बात। और याद करो मैंने तुम लोग को 11वीं क्लास में बताया भी था कि पहला नंबर ये क्या होता है, पहला नंबर चौथे से मल्टीप्लाई होता है, 5 एकम 5, और दूसरा नंबर तीसरे तीसरे से मल्टीप्लाई होता है। याद करो मैंने बताया था तुम्हारे को, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी बताया था। ये दूसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होता, पहला चौथे से। और जब काटना रहेगा तो क्या बताया था, काटना रहेगा तो पहला तीसरे से कटता है, दूसरा चौथे से कटता है, ये बताया था। लेकिन यहाँ पे कुछ कट रहा क्या, कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है। और जब कैंसिल नहीं होता है तो क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी याद रख सकते, 2 तिया 6 और ये 5 एकम 5। और अगर याद नहीं आता है तो फिर तुमको पता है ये डिनोमिनेटर को उल्टा करके लिखते हैं हम लोग मल्टीप्लाई में, 1 अपॉन -3। तो इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं 5 एकम 5, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, बट माइनस क्या आ रहे हैं तो माइनस, हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के आ जाएंगे, वो वैल्यू जो है माइनस के आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे माइनस है। ठीक है, -5/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5/6 आ रहा है, -5/6। ठीक है, 3 से डिवाइड करने के बाद। तो ये हो गया हमारा। अब हमको फाइनली क्या करना है, ये 1 आ गया तो इसको दोनों को 0 लाना है, इसको दोनों को। तो बहुत सिंपल है, देखो हमको क्या करना पड़ेगा, C1 को C3 में से माइनस कर दो, और C2 को C3 में से माइनस कर दो, क्योंकि मदद तो इसकी लेना है ना अपने को। तो बहुत सिंपल है, अपने को C1 में अगर चेंज लाना है तो C1 को माइनस कर दो C3 से, 0 आ जाएगा वो। उसी प्रकार C2 को भी, इसको भी 0 बनाना है तो उसको भी माइनस कर दो C3 में से, यहाँ से माइनस कर दो, 1 - 1 0 हो जाएगा वो। ठीक है, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो अभी हम लोग लिखते हैं, देखो x, इधर वाला मैट्रिक्स तो सिंपल आ जाएगा। देखो कॉलम 1 कॉलम 2 में चेंज है, कॉलम 3 जैसा का वैसा लिख दो। अब देखो क्या करना है, C1 को C3 में से माइनस, 1 - 0 करूँगा तो 1 ही होगा, 0 - 0 करूँगा 0 ही होगा, ये 1 - 1 करूँगा तो क्या हो जाएगा, 0। अब C2 - C3 करो, ये 0 - 0 करूँगा तो 0 ही होगा, 1 - 0 करूँगा तो 1 ही होगा, 1 - 1 करूँगा तो 0। तो ये आइडेंटिटी बन गया। इसका मतलब अब हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो थर्ड कॉलम हमारा जैसे का वैसा रहेगा, 1/3 और -5/6 और 1/3। ठीक है, ये कॉलम हमारे जैसा का वैसा रहने वाला है। अब फाइनल आंसर जो है हमारा, अब हमको क्या करना है, C1 - C3 करना है। C1 में चेंज लाने के लिए C1 - C3। ठीक है, तो ये ऐसा होगा नहीं, अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फ्रैक्शन है तो अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखते जाओ, C1 - C3, तो C1, देखो C1 में चेंज ला रहा हूँ, C1 में चेंज लाने के लिए C1 - C3 करना है। C1 कितना है, 1/3 है, माइनस C3 कितना है, 1 है। तो क्या होगा, ये 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 - 3। ठीक है, सॉरी C1 गलत लिखा मैंने, C1 की वैल्यू 1 है, माइनस ये 1/3 है। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 -1 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ गया, 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार हम लोग को क्या करना है, उसी प्रकार देखो जगह दी थोड़ी सी मेरे पास, एक मिनट, रफ पेज देखता हूँ मैं। देखो मिल गया रफ पेज। देखो अभी रफ पेज में बताता हूँ मैं तुम्हारे को। अब क्या करना है अपने को, C1 - C3 करते जाना है। हाँ, C1 - C3। बताओ यहाँ पे C1 में 1 है, ये देखो यहाँ पे 1 है, 1 माइनस C3 कितना है, -5/6, -5/6। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 का 6, 6 +/6 कितना हो गया, 11/6। तो कितना आ रहा है ये, 11/6 यहाँ पे आ रहा है, 11/6। उसी प्रकार यहाँ पे C1, अब देखो C1 + C3 फिर से कर रहा हूँ। यहाँ पे ये 2 है तो ये 2 लिखा, प्लस C3 कितना है यहाँ पर, C3 देखो -1/3 है, -1/3। तो ये 2 - 1/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 - 1/3। तो कितना आया, ये 5/3 आया। बराबर है, समझता है तुम्हारे को। ठीक है, तो ये 5/3 आएगा। अब क्या करना है, सेकेंड कॉलम लाने के लिए हमको क्या करना है, C2 - C3 करना है। C2 माइनस तो करते हैं ना यार, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो C2 - C3, तो C2 में देखो यहाँ पे 1 है, 1 - C3, C3 कितना है, 1/3 है,
1/3, 1 - 1/3 तो 3 एकम 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 - 1 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आया, 3 में से 1 गए, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना आने वाला है, 2/3। अब उसी प्रकार दूसरा कर लेते हैं, ये वाला 1/2 वाला, फिर से लिखा मैंने C2 - C3, तो यहाँ 1/2 आएगा, माइनस करेंगे इसको माइनस ऑफ 5/6 से, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे रे, प्लस हो जाएंगे, 1/2 प्लस 5/6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 6 एकम 6 हो जाएगा, प्लस इधर 2 जाएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, ऊपर 10 और 6 कितना हुआ, 16, 16 डिवाइडेड बाय 12, 4 से कटता है, 4 तिया 12, 4 चौक 16, यानी 4 डिवाइडेड बाय 3 आंसर आ रहा है, 4 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको यहाँ पे कितना आया, 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब उसी प्रकार हमको तीसरा वाला ये वाला कर रहे हैं हम लोग, C2 - C3, तो ये 2 माइनस ऑफ 1/3, माइनस ऑफ माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ माइनस 1/3, तो 2 प्लस 1/3 हो गया, 3 दूनी 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। ठीक है, एक मिनट, ये माइनस, अच्छा जब मैंने -3 से डिवाइड करा था तो एक बात ऑब्जर्व करे होंगे, ये माइनस था पहले, तो ये भी प्लस बन गया है। ठीक है, ये प्लस है, तो ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। ठीक है, तो ये फिर ये बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 क्या होगा, 5, 5 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा, 5 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे भी कितना आ रहा, 5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया मेरा इन्वर्स। देखो आ गया पूरा। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो ऐसा करना पड़ता रफ में, तो डरने का नहीं यार, करने का, बिंदास करने का, सब आता अपने को, 12वीं क्लास में पहुंच गए, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब आता ना अपने को। ठीक है, डरने का नहीं। तो देखो अपना फाइनली ये वाला क्या है, एक्स मैट्रिक्स है, एक्स इंटू ये क्या होता है, एक्स होता है, तो ये फाइनली मेरा एक्स मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब तुम्हारे को एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, एक चीज़ और बताना चाहूँगा तुम्हारे को। देखो हम चाहे तो अगर ये हमको फ्रैक्शन अच्छा नहीं लग रहा है तो हम यहाँ से कॉमन निकाल के फ्रैक्शन को हटा सकते हैं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है यही आंसर सही है, ये आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहे तो देखो सबके नीचे 3 है, 3 है, 3 है, 6 3 6 3 3, बस यही है ना, या तो 6 या तो 3 है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर 6 है ना, तो 6 बाहर निकाल लो। ठीक है, 6 बाहर निकाल लो तो क्या होगा, 1/6 बाहर आ जाएगा, 1/6 बाहर आ जाएगा। और तो देखो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 1/6 को हम लोग बाहर ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग ने बड़ा नंबर 1/6 को बाहर लिए। ठीक है, लेकिन बताओ 6 सिर्फ इसके पास था, इसके पास था, बाकी सबके पास 3 है, तो कोई बात नहीं। देखो अब ये 2/3 है, यहाँ पे 2/3, तो मेरे को नीचे 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी करूँगा, बराबर है, तो ऊपर 2 दूनी 4 होगा, नीचे 2 तिया 6 होगा, तो नीचे का 6 तो बाहर चले गया, तो क्या बचा यहाँ पे, ओनली 4 बचा, बस ऐसे दिमाग में रखो। देखो ये नीचे में 6 है क्या, नहीं है ना, तो इसको 6 बनाने के लिए नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर है कि नहीं, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 तो बाहर निकाल दिया हम लोग ने। यहाँ पे देखो ये नीचे में 3 है, 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 नीचे बन गया, वो बाहर निकल गया, ऊपर 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ तो 11/6 है, ये 6 नीचे है तो वो 6 बाहर चले गया है। ठीक है, 4/3, यहाँ पे बताओ नीचे 3 है, उसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और नीचे का 6 बाहर, नीचे का 6 बाहर, ये 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पे देखो यहाँ तो 6 है तो ये -5 लिखेंगे, यहाँ देखो नीचे 6 है क्या, नहीं है, तो इसको 6 बनाओ, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, 2 तिया 6, ऊपर भी क्या होगा, 2 पंजे 10, तो नीचे का 6 तो बाहर चले गया, तो बचा 10, ये भी वही 6, यहाँ पे भी 10 आएगा। यहाँ पे भी देखो नीचे 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 तिया 6, ऊपर में हो जाएगा 2 एकम 2, तो नीचे का 6 तो बाहर चले गया है, तो ऊपर का 2 बचा ओनली। ठीक है, ये करना ज़रूरी है क्या, ज़रूरी है क्या, कोई कंपलसरी नहीं है। ये अपने को फ्रैक्शन अच्छा नहीं लग रहा है तो अपन फाइनली कॉमन चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं। अब सबके नीचे अगर 3 रहता तो मैं सीधा 3 ही निकाल देता, तो फटाफट लिख देता, लेकिन किसी के नीचे 3 था, किसी के नीचे 6 था, तो 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है, मतलब 3 और 6 कौन से पाड़े में आते हैं, सेम पाड़े में, 3 के पाड़े में आते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो बड़े नंबर को बाहर ले लेना पड़ता है। बड़े नंबर को बाहर ले लिया तो सबको मैंने 6 बनाया, नीचे मैंने सबको 6 बनाया हूँ, पता है ना तुम्हारे को, सबको 6 बनाने के बाद 6 बाहर निकला है, क्योंकि मैंने सबके नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा ना, समझ में आ गया। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, और नहीं किए तो कोई ज़बरदस्ती है क्या, कंपलसरी नहीं है, ये भी आंसर रखे तो ठीक है। आ गई बात समझ में।
अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बचा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है हमारे को। देखो यहाँ पे हमको इक्वेशन क्या दी है, ए एक्स इक्वल टू बी, ये इक्वेशन दी है। तो हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स भी है, बी वाला मैट्रिक्स भी है। बस ध्यान में रखने वाली बात एक है यहाँ पर कि एक्स जो है ये ए के राइट में, ए के राइट में, तो ए के राइट में मतलब ये पोस्ट फैक्टर है। अगर ये लेफ्ट में रहता, ए के लेफ्ट में रहता, तो ये प्री फैक्टर रहता। तो पोस्ट फैक्टर के लिए हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना पड़ता है। तो तुमको ये कैसे सॉल्व करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से, कॉलम से नहीं करना है, ठीक है। रो से ही करोगे तभी आंसर सही आएगा। दूसरी बात कि ये वाला 3/3 मैट्रिक्स है और ये वाला देखोगे तो ये 3/1 मैट्रिक्स है, तो डरने का नहीं रे। जो अभी मैंने सॉल्व किया ना उससे बहुत इजी पड़ेगा तुम्हारे को ये। क्यों इजी पड़ेगा बताओ, जब तुम रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो तुम रो वन में कुछ चेंज लाओगे तो ये पूरा चेंज करोगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ सिर्फ तुमको ये एक एलिमेंट को चेंज करना पड़ेगा, बस इसको। रो टू में चेंज लाओगे तो सिर्फ तुमको ये रो टू को चेंज करना पड़ेगा, ये टू को। रो थ्री में चेंज लाओगे तो सिर्फ ये थ्री को चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो और ज़्यादा ईजी है, समझ में आया तुमको, ये और ज़्यादा ईजी है, ठीक है। यहाँ पे भी फ्रैक्शन व्रैक्शन आएगा, लेकिन वो फ्रैक्शन वगैरह सॉल्व करते हुए आना चाहिए तुम्हारे को, ठीक है। प्रैक्टिस, अब बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, लास्ट क्वेश्चन था ये। कल से हमारा 2.3 चालू हो जाएगा। वो एक्सरसाइज बहुत सिंपल है 2.3, और वो जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला होमवर्क कर लेना है तुमको। इसका जो आंसर आएगा वो आंसर ये रहेगा, ठीक है। -1/3, -7/3 और 2। तो यहाँ तक तुम्हारा आंसर आया तो ये सही आंसर है, यहाँ तक तुम रख सकते हो। और अगर अपन चाहे तो मैंने तुमको बताया, जैसे अभी मैंने कॉमन निकाला था, ये नीचे का 3 हम लोग बाहर निकाल सकते। तो देखो अगर ये नीचे का 3 मैंने ये बाहर निकाल दिया तो यहाँ से 3 चले जाएगा, यहाँ से 3 चले जाएगा। बट इसके पास 3 था क्या, इसके पास 3 नहीं था, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये 3 दूनी क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, समझ गया। और माइनस साइन बाहर निकाल दिए तो ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ तक भी आंसर को रख सकते हैं, और ये भी करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों सही रहता है, यहाँ तक भी रख सकते हैं। और कॉमन निकाल लिए तो और अच्छी बात होती है, मतलब उससे पता चलता है कि हमको दिमाग है, हम कॉमन निकाल सकते हैं, सिर्फ ये बात होती है, ठीक है।